माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक पेटल्स के लेसन 6 द क्लेवर फार्मर को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और खोलिए लेसन 6 द क्लेवर फार्मर, चालाक किसान। बच्चों, दिस इज ए स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। यह एक चालाक किसान की कहानी है। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। यह एक चालाक किसान की कहानी है जो हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। वेयर माने जहाँ, फार्मर्स डू किसान करते हैं, टेरेस फार्मिंग सीढ़ीदार खेती करते हैं, जहाँ किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं। वंस ए फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार, वंस मीन्स एक बार, ए फार्मर एक किसान, बॉट मीन्स खरीदा, ए फील्ड एक खेत, नियर के पास, ए हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र के पास। एक बार एक किसान ने पहाड़ी क्षेत्र के पास एक खेत खरीदा। वह then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. तब इसके बाद he then bought a pair of bullocks, इसके बाद उसने एक जोड़ी बैल खरीदे। एंड बिगैन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और अपने खेत को खुशी खुशी जोतने लगा। बिगैन जहाँ लग जाएगा बच्चों, वहाँ पे वो लगे का भाव देने लगेगा। ही माने उसने, देन बॉट तब खरीदा, अ पेयर ऑफ बुलक्स एक जोड़ी बैल खरीदे, इसके बाद उसने एक जोड़ी बैल खरीदे। एंड बिगैन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और इसके बाद अपने खेत को खुशी खुशी जोतने लगा। हार्डली, मुश्किल से ही, हैड ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड व्हेन अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, हैड ही प्लाउड उसने जोता, हाफ ऑफ द फील्ड आधा ही खेत जोता था, मुश्किल से उसने अपना आधा ही खेत जोता था। वेन मने तभी, ए टॉल मैन एक लंबा आदमी केम आया, एंड क्राइड आउट एंग्रीली, और नाराज चिल्लाते हुए, नाराज होते हुए चिल्लाया, क्राइड आउट, और नाराज होते हुए चिल्लाया, हे यू देयर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। हे तुम हो वहाँ, मेरा घर इस पहाड़ी के नीचे है। पैरों के फुट मतलब यहाँ पैरों के मतलब नीचे, पैरों के नीचे है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे टेरेस पर, छत पर क्या कर रहे हो, पहाड़ी पर क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी कॉम, रिप्लाइड द फार्मर। किसान ने उत्तर दिया, किसान ने कहा, प्लीज कृपया, डू नॉट गेट एंग्री, नाराज मत होइए, बी कॉम, शांत हो जाइए। ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा, आई एम प्लाउइंग द फील्ड टू सो द सीड्स। आई एम प्लाउइंग, मैं जोत रहा हूँ, द फील्ड मतलब खेत को, टू सो द सीड्स, बीज बोने के लिए। उसने आगे कहा, मैं बीज बोने के लिए खेत को जोत रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब फसल उगाएगी, बढ़ाएगी, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, मैं आपके साथ, हार्वेस्ट मतलब फसल, मैं फसल को
विद यू, आपके साथ, एवरीवन मतलब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, मैं प्रत्येक वर्ष फसल को आपके साथ शेयर कर दूंगा, बांट दूंगा। 1 ईयर, 1 साल, यू टेक, आप लो, व्हाट ग्रोज, जो उगे, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे उगे। 1 वर्ष, 1 साल, आप जो है जमीन के नीचे जो पैदा हो उसे लीजिए। एंड द नेक्स्ट ईयर, और उसके अगले साल, यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर पैदा हो उसको लीजिए, उसको लो। 1 ईयर, 1 साल, यू टेक, आप लीजिए, व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, जो खेत के नीचे जो है पैदा हो, और नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यू टेक, आप लीजिए, व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर पैदा हो। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश हो गया। He had no idea of the farmer's plan of fooling him. He had no idea, उसके अंदर कोई विचार नहीं थे, कोई समझ नहीं थी। of the farmer's plan, किसान की योजना की, of fooling him, उसे मूर्ख बनाने की। उसके पास कोई भाव नहीं था, कोई विचार नहीं था। किसका विचार नहीं था? फार्मर्स, किसान के, उसे मूर्ख बनाने का कोई विचार नहीं था, विचार नहीं आया उसके दिमाग में। किसके दिमाग में? टॉल मैन के दिमाग में। ही हैड नो आइडिया, उसके अंदर पास कोई विचार नहीं था। ऑफ द फार्मर्स प्लान, किसान के प्लान के बारे में, ऑफ फूलिंग, उसे मूर्ख बनाने के। उसके पास किसान के उसे मूर्ख बनाने के प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं था। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट, पहले साल किसान ने गेहूं बोया। ही टुक all the wheat as it grew above the ground and gave the roots to the tall man which were below the ground. He took, उसने ले लिया, all the wheat, सारा गेहूं ले लिया, as it, जैसे कि यह grew, उगता है, above the ground, जमीन के ऊपर उगता है, and gave, और दे दिया, the roots to the tall man, जड़ों को दे दिया, टू द टॉल मैन, लंबे आदमी को, विच वर बिलो द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे होती है, जमीन के नीचे थी। उसने ही टुक, उसने ले लिया, उसने सारा गेहूं ले लिया, क्योंकि जैसा कि यह जमीन के ऊपर उगा, और उसने सारी जड़ें उस लंबे आदमी को दे दिया जो कि जैसे कि उस जमीन के नीचे थी। द टॉल मैन गॉट एंग्री, लंबा आदमी नाराज हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा, दैट कि द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, ही वुड टेक द पार्ट, वह उस भाग को ले लेगा, विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर पैदा होगा। उसने किसान से कहा कि अगली बार वह जमीन के ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले हिस्से को ले लेगा, जो जमीन के ऊपर वाले भाग को ले लेगा। ठीक। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, अगले साल किसान ने ग्राउंडनट्स, मूंगफली बोई। When the crop was ready, जब, when means जब, the crop means फसल, was ready तैयार हो गई। The farmer took all the groundnuts, किसान ने सभी मूंगफली ले ली, as it grew below the ground, जैसा कि यह जमीन के नीचे पैदा हुई थी। The poor tall man got only the leaves which were above the ground. Poor tall man, गरीब आदमी, गरीब लंबा आदमी, got only, पाया, only मतलब केवल, the leaves मतलब पत्तियों को, which were above the ground, जो कि जमीन के ऊपर थी। बेचारा लंबा आदमी
केवल पत्तियों को पाया जो कि जमीन के ऊपर थी। इन दिस वे, इस तरह से, द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस तरह से लंबा आदमी किसान के द्वारा दोबारा जो है मूर्ख बना दिया गया था। इन दिस वे, इस तरह से, द टॉल मैन वॉज फूल्ड, लंबा आदमी मूर्ख बना दिया गया था, बाय द फार्मर, किसान के द्वारा, अगेन माने दोबारा। क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, चालाकी बुद्धिमानी नहीं होती है बच्चों। क्योंकि मान लीजिए टॉलमैन को गुस्सा आ जाती है और उसने मारपीट कर लेता तब, इसलिए कहते हैं क्लेवरनेस, चालाकी जो है, इज नॉट नहीं होती है, विजडम माने बुद्धिमानी नहीं होती है, इसलिए बुद्धिमान बनिए, चालाक नहीं। चलिए अब हम इस लेसन की मीनिंग्स देख लेते हैं। बुलक्स मीन्स बैल होते हैं, ढेर सारे बैलों जिसको बोलते हैं। प्लाउइंग मीन्स हल चलाना होता है, खेत जोतना होता है। एंग्रीली मीन्स गुस्से से होता है। टेरेस मीन्स सीढ़ीदार खेत। काउ मीन्स शांत। सो मीन्स जमीन में बीज बोना। प्लीज्ड मीन्स संतुष्ट होना। चलिए अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द फार्मर लिव, कि किसान कहाँ रहता था। तो द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड, किस तरह की खेती हिल साइड में होती थी। तो द टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। वाई वॉज द टॉल मैन एंग्री, किसान लंबा आदमी क्यों नाराज था। द टॉल मैन वॉज एंग्री बिकॉज द फार्मर वॉज प्लाउइंग द फील्ड इन हिज टेरेस, क्योंकि किसान जो है उसके टेरेस में जुताई कर रहा था, फील्ड की जुताई कर रहा था। The tall man was angry because the farmer was plowing the field on his terrace. Who pleased the tall man and how? The farmer, who की जगह हम लगा देंगे बच्चों the farmer. The farmer pleased the tall man by saying, ये by saying कर दीजिए, by promising that he would share the harvest every year with him, कि वह हर साल उसके साथ फसल को शेयर कर लेगा, बांट लेगा। इस तरह से उसने उसको प्लीज कर दिया। Who was cleverer, the farmer or the tall man? Give reasons, कि किसान और लंबे आदमी में कौन ज़्यादा चालाक था, तर्क दीजिए इसके लिए। तो द फार्मर, आपको ये पता ही है कि फार्मर ज़्यादा चालाक था, तो द फार्मर वाज क्लेवरर बिकॉज he had not given the harvest to the tall man by his cleverness. उसने जो है लंबे आदमी को अपनी फसल नहीं दी। The farmer bought a pair of bullocks, named two crops which grow above the ground and below the ground. तो above the ground में wheat होता है, ग्राम होता है आपका, above the और below the ground में आपके जो है टर्निप होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, पोटैटो होता है। ठीक है, चलिए आगे हम वर्ड पावर देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो क्लेवर, फूल्ड, क्रॉप, सोड, पेयर, इतने हैं। ए में होगा द फार्मर, इसमें बोएंगे सोड सीड इन द सॉइल, तो उसने बीज को बोया। ही टॉट हिज डॉग सम क्लेवर टिक्स, चालाकी भरी जो टिक्स सिखाई उसने अपने कुत्ते को। द राइस क्रॉप was damaged by the flood this year. चावल की जो फसल है इस साल
बाढ़ के द्वारा डैमेज कर दी गई, बर्बाद हो गई थी। रोहन परचेज्ड अ पेयर ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट। तो रोहन ने एक जोड़ी ग्लव्स जो है मार्केट से, बाज़ार से खरीदी। आई एम नॉट गोइंग टू बी फुल्ड वंस अगेन बाई द शॉपकीपर। अब मैं दोबारा जो है शॉपकीपर, दुकानदार के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता हूँ, बनने जा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर। दिस के साथ इज लगेगा बच्चों। दिस इज मिसेज काउच क्लासरूम। बी का है टू वनी रैबिट्स आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। सी है द कफ एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। आई एम द मॉनिटर सेज द पप्पी। द पिगलेट एंड द कव आर पनिश्ड बाई मिसेज काउ। ई का होगा आंसर, द पिगलेट एंड द कव आर पनिश्ड बाई मिसेज काउ। नेक्स्ट है एफ का, दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। जी का होगा, मिसेज काउ इज राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ऑन द बोर्ड। एच का होगा, आई एम सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग। एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों आपको कि ड्रा द इमेजेज ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स गिवन बिलो ऑन अ चार्ट पेपर। तो आप अपने चार्ट पेपर लीजिए, उनमें इन सारी जो बने हुए हैं ये लैंडफॉर्म्स की इमेज है, इनको अपने उसमें ड्रा कीजिए, बनाइए और उनको फिल इन कलर्स से फिल कर दीजिए। ओके, चलिए ये लेसन समाप्त हुआ। सभी बच्चों को थैंक यू। बार बार देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बार बार देखेंगे तो आपका जो है ट्रांसलेशन अच्छा होगा, आप अर्थ बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।